अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ अब वो तहरीक इंसाफ नहीं है तो जो 2014 के धरने में निकली थी। जो गलतियां हमने उस वक्त की थी इस दफा हम नहीं दोहराएंगे, ठीक है ना जी। लेकिन ये बात गारंटीड है कि जो बातें इमरान खान ने 126 दिन के धरने में बोल के इस अवाम के दिल और दिमाग में पेनिट्रेट किए, उसका असर इंशाअल्लाह 2 नवंबर को नजर आएगा। अवाम बाहर निकलेगी और अपने हक के लिए आवाज उठाएगी। इमरान खान ने कैटेगोरिक कह दिया कि जिन TORs पे हम वजीर आजम का एहतसाब मांगते हैं, हमारा भी उसी पे कर लो, इमरान खान का भी उसी पे कर लो। पूछो मुझसे जो सवाल पूछना है, मैं जवाब देने को तैयार हूं, और अगर मैं गलत हूं अंदर कर दो मुझे। भाइयों, इस दफा हम पीछे नहीं हटेंगे। जो बौखलाहट आपको नजर आ रही होगी जिस तरह 2 नवंबर करीब आती जा रही है, टेलीविजन पे भी बहुत शोर और गर्मा गर्म बहसें चल रही हैं जी। इमरान खान साहब भी रोजाना माशाल्लाह नए इंकशाफात कर रहे हैं। बिल्कुल होंगे इंकशाफात, ठीक है ना जी। मैं तो ये बात जानता हूं कि चोर एक कमजोर और डरपोक इंसान होता है। जब वो देखता है कि हालात उसके खिलाफ जाने लगे हैं तो वो दूसरे को बचाने के बजाय अपने आप को बचाता है, और अपने आप को बचाने के चक्कर में दूसरे को रगड़ देता है। तो आप देखना भाइयों, इन हुक्मरानों को रगड़ने के लिए अभी बड़े चोरों ने बाहर निकलना है, ठीक है ना। जो जब तक इनको ये मजबूत लग रहे थे वो साथ मिलकर अब इनके चोरी कर रहे थे, लेकिन जब इनको वो कमजोर लगना शुरू होंगे, वो देख लेना कि वो अपनी जो है ना अपने आप को बचाने के लिए बाहर निकलेंगे। तो भाइयों, हमने हिम्मत करनी है, हमने 2 नवंबर को बाहर निकलना है। अवाम एक जिंदा कौम है, हमें फख्र है पाकिस्तानी होने पे, और पाकिस्तानी होने का हमने सबूत देना है और इन हुक्मरानों से एहतसाब लेना है। इंशाअल्लाह इमरान खान का साथ देना है। वो शेर का बच्चा आगे होगा और हम इंशाअल्लाह उसके पीछे होंगे। पीछे हम नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह इस दफा। इमरान खान जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, एहतसाब मार्च, एहतसाब धरना जिंदाबाद।